हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में। तो आई होप आप सभी जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ उससे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपको दिया क्या है, 3 cot A is equal to 4 ये दिया है, राइट। तो यहाँ से हम cot A को लिख सकते हैं 4/3, राइट, बिकॉज यहाँ पर 3 cot A के साथ मल्टीप्लाई है, राइट। तो यहाँ पर आके ये डिवाइड में जाएगा, राइट। सो इट विल बी व्हाट cot A इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब आपको पता है ये चीज़ P B P H H B, राइट। ये आपको अब क्वेश्चन सॉल्व कर करके आप यूज टू हो गए होंगे इसको लेकर, राइट। तो यहाँ पर कॉट आपको पता है tan का उल्टा होता है। अब जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ना P/B वो tan की होती है, राइट। तो कॉट क्या हो जाएगा इसका उल्टा, दैट इज B/P, राइट। तो लेट B इज इक्वल टू 4K एंड P इज इक्वल टू 3K, जैसे हम हमेशा करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर है, हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। अब P क्या है आपका 3K का स्क्वायर प्लस B क्या है 4K स्क्वायर, राइट। सो 3 का स्क्वायर इज 9, 9K स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, 16K स्क्वायर। सो इट विल बी 25K स्क्वायर, राइट। अब h क्या हो जाएगा, यस √25K स्क्वायर, राइट। सो h जो है वो हमारा क्या मिला, अब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। सो 5, अब यहाँ से जो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, सो इट विल बी 5K, राइट। सो जो हमारा हाइपोटेनस आया वो क्या आया 5K, ओके। अब हमारे पास बेस है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास हाइपोटेनस भी निकल के आ गया, राइट। तो अब देखो जो हमको प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ना राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, उसको अब हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमको tan A पता होना चाहिए, cos A पता होना चाहिए और sin A पता होना चाहिए। अब tan जो है ना ये तो हमें क्वेश्चन से मिल जाएगा। अब tan किसका उल्टा होता है, cot का, राइट। तो अब cot की वैल्यू इस यहाँ से क्या मिली, cot की वैल्यू 4/3। तो tan जो है वो क्या हो जाएगा 3/4, राइट। तो tan हमें मिल गया, राइट। अब हम निकालते हैं cos A। cos A क्या होता है B/H, राइट। तो B क्या है आपका, यस इट इज़ 4K/H क्या है अभी निकाला हमने, दैट इज़ 5K। तो ये K कैंसिल, हमें क्या आया cos A की वैल्यू 4/5। अब sin A निकालते हैं। sin A क्या होगा P/H, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो P क्या है हमारे पास 3K अपॉन हाइपोटेनस अभी हमने निकाला, दैट इज 5K। सो K कैंसिल 3/5, राइट। तो हमें tan मिल गया, हमें cos मिल गया, हमें sin मिल गया। अभी हमें सिर्फ ये वैल्यूज़ को इक्वेशंस में पुट करना है और चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज में। अभी आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, राइट। तो tan की वैल्यू हमें क्या आई 3/4, राइट। तो हम यहाँ पर जस्ट पुट करेंगे। सो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर, राइट। सो 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16 अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, राइट। तो ये हो जाएगा अब 16 माइनस 9/16 इंटू 16/16 प्लस 9 है ना, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये जो नीचे वाला है इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, राइट। तो ये 16 और 16 कैंसल। तो क्या आया हमारे पास 16 माइनस 9 इज हाउ मच 7, राइट। 16 माइनस 9 इज 7,
7/16 + 9 इज 25, राइट। तो ये आया आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, राइट। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, cos² - sin²। सो cos² - sin²। तो cos की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/5। सो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू आई हमारे पास 3/5 इसका स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर इज 16, 16/5 माइनस 3 का स्क्वायर इज 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर इज 25 एंड यहाँ पर भी 25, राइट। सो डिनोमिनेटर इज सेम, सो न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 16 - 9 इज हाउ मच, 7/25, राइट। तो देखो यहाँ पर योर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आई। सो फाइनली वी कैन से दैट यहाँ पर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, राइट। सो वी कैन से दैट यस, जो आपको पूछा गया है कि ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है कि नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, इसका आंसर होगा यस इट इज इक्वल। समझ में आया ये क्वेश्चन, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ओके, अंडरस्टूड। हमेशा की तरह इन क्वेश्चंस में यही होता है, आपको 2 वैल्यूज दी जाती है, तीसरी आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी होती है, राइट, है ना। और बाकी जो भी आपको बताना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में, उसमें से एक एक करके आप निकालो और फिर जब जस्ट उसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ठीक है। एक ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल्ड है एट B, है ना, हम बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो किस पे राइट एंगल है, B पर, राइट। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये 2 आपको जो दिया है, फर्स्ट क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C और cos C यहाँ पर होगा cos A, ओके, cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये 2 वैल्यूज़ को निकालना है, क्लियर हुआ, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको जो दिया है, पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, tan A, क्या दिया है, tan A 1/√3, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये पता है, राइट, ठीक है। तो tan क्या होता है, P/B, राइट, tan क्या होता है, P/B। तो हम यहाँ सपोज करेंगे कि लेट P इज इक्वल टू 1K एंड B इज इक्वल टू √3K, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है, पहले हम उसको निकालते बाय पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है, h² इज इक्वल टू B² प्लस P², राइट। तो यहाँ पर B क्या है आपका, √3K का स्क्वायर प्लस P क्या है, 1K², राइट। अब √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3K² प्लस 1 का स्क्वायर इज 1K²। सो क्या आया, 4K²। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4K², राइट। सो h इज इक्वल टू, अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, सो 2 और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो बचा k, राइट। सो जो h आया वो आपके क्या आया उसकी वैल्यू 2K, राइट। अब यहाँ पर हमें हाइपोटेनस भी मिल गया 2K। अब जो देखो यहाँ पर जो एंगल्स है ना वो डिफरेंट है जब आपको जो सॉल्व करना है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज़ को पुट करना है, राइट। तो हम पहले फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको क्या दिया है, sin A cos C प्लस cos A sin C, राइट। तो यहाँ पर पहले sin A की वैल्यू निकालते हैं। क्या होता है sin A की वैल्यू, लेट्स सी। अब ये जो एंगल है ना, राइट, अब sin होता क्या है, P/H, राइट। अब आपको एंगल A को कंसिडरेशन में रखकर परपेंडिकुलर को निकालना है। अब जो परपेंडिकुलर होगा ना A के कंसिडरेशन में, वो उसके सामने वाली साइड होगी, दैट इज BC, राइट। सो BC अपॉन हाइपोटेनस तो वही रहेगा, राइट, दैट इज योर AC, है ना। तो BC की वैल्यू क्या है, बेस अभी हमने निकाला ना, क्या है हमारा बेस, √3K, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, 1K, ठीक है। तो बेस है √3K/1,
ठीक है। अब हम निकालते हैं कॉस सी। कॉस सी क्या होगा, कॉस होता क्या है, कॉस होता है बी अपॉन एच, राइट। तो सी को एंगल को कंसिडरेशन में रखो और बेस क्या होगा उसके जस्ट एडजेसेंट वाली साइड, दैट इज बी सी अपॉन हाइपोटेनस तो वही रहेगा, दैट इज ए सी, राइट। तो बी सी क्या है, अगेन बी सी इज √3k अपॉन ए सी क्या है, ए सी की वैल्यू दैट इज योर हाइपोटेनस, राइट। हाइपोटेनस, सॉरी यहाँ पर हाइपोटेनस हमारा क्या है 2k है, नॉट दिस, राइट। तो ये हो जाएगा 2k, फाइन। अब हम निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए होता क्या है, कॉस बी अपॉन एच, राइट। तो ए के अकॉर्डिंगली जो बेस होगा वो आपका होगा ए बी अब, राइट। एंगल ए को कंसिडरेशन में अगर आप रखते हैं और हाइपोटेनस तो वही ए सी रहेगा। तो ए बी की वैल्यू क्या है 1k अपॉन ए सी इज अगेन 2k, राइट। तो यहाँ से ये कैंसिल होके सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी √3/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी अगेन √3/2 और ये हो जाएगा, ये कैंसिल होके सब, ओके, के कैंसिल हो जाता है 1/2। अब हमारे पास बचा साइन सी। साइन क्या होता है p/h। तो अब c के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर होगा उसके सामने वाली साइड, है ना। c के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी। सो ए बी अपॉन और हाइपोटेनस तो आपका क्या रहेगा ए सी, दैट इज 2k, राइट। तो ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास 1k अपॉन 2k। तो k के कैंसिल क्या आया हाफ, राइट। तो ये सब पहले हमने ये सब वैल्यूज निकाली है ना, राइट। ये साइन ए, कॉस सी, कॉस ए और साइन सी। अब हमें सिर्फ इसमें पुट करना है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। क्या था आपके पास, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए, ये फर्स्ट वाला पार्ट है ना, प्लस कॉस ए साइन सी, राइट। तो साइन ए जो आया वो क्या आया आपके पास √3/2, √3/2 और कॉस सी क्या है, कॉस सी है √3/2 प्लस कॉस ए क्या है, कॉस ए है आपके पास 1/2 और साइन सी है 1/2, राइट। तो हम इसमें जस्ट पुट करेंगे, ठीक है। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस ये 1 इंटू 1 इज 1/2 इंटू 2 इज 4, राइट। सो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4/4, राइट। तो कैंसिल होके 1 आया, तो इसकी वैल्यू क्या आई 1 आई, राइट। अब हम सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में आपको कॉस ए कितना है, कॉस ए हमें लिख लेते हैं पहले हम जो क्वेश्चन है, ओके। कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए साइन सी, राइट। तो यहाँ पर कॉस ए की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास हाफ, कॉस सी क्या है √3/2 माइनस साइन ए क्या है √3/2 और साइन सी क्या है हाफ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √3/4 माइनस √3/4, तो ये क्या आ जाएगा, यस √3 माइनस √3/4 दैट इज 0/4 एंड दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसकी वैल्यू आई 1 और जो सेकेंड वाला पार्ट है उसकी वैल्यू आई 0, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, राइट। इस क्वेश्चन में आपको जो दिया है उससे आप जो थर्ड वैल्यू है ना हाइपोटेनस की वो निकालो, फिर उसके बाद जो आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट फाइंड करना है ना उसमें जो जो पूछा है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में एंगल सेम नहीं है, राइट, एंगल्स डिफरेंट है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप वैल्यूज फाइंड आउट करो सबकी एंड देन जो भी क्वेश्चन दिया है ना फर्स्ट और सेकंड पार्ट में उसमें पुट करो एंड वैल्यू निकालो, राइट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वैल्यू आई 1 और जो सेकंड पार्ट है उसकी वैल्यू आई 0। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। तो डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, ओके, एंड खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे ना आप क्वेश्चंस का फ्लो नहीं बनेगा और आप भूल जाओगे कैसे करना है, राइट। सो डू प्रैक्टिसिंग, डू कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, ओके। और एक चीज़ और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू मोर वीडियोज़, ओके।
तो टिल देन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टे ट्यून, थैंक यू।